अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद। आज हम 5 ऐसे क्रिएटिव वीडियो की बात करते हैं जो आप मोबाइल के ऊपर शूट भी कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर एडिट भी कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपको एडिटिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं, जस्ट बेसिक एडिटिंग स्किल के ज़रिए ही आप 5 वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 वीडियो की, जो अंडरपास से रिलेटेड है। और ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बताते हैं कि हमने उसको शूट और एडिट कैसे किया। दोस्तों, ये वीडियो शूट बहुत ही आसान है और उतनी ही आसान इसकी एडिट भी है। सबसे पहले आपको 2 शॉट ले लेने हैं। कैमरे को अपने ट्राइपॉड के ऊपर लॉक करके रोड के साथ लगा लेना है और उसके बाद करैक्टर जो है, जो आपका अंडरपास का एंट्रेंस या एग्जिट जिसके ऊपर भी आप बना रहे हैं, यानी उसका एंट्री या एग्जिट पॉइंट जो है, उसको क्रॉस करके खड़े होना है। और उसके बाद एक बार आपने आना है और कैमरे के बिल्कुल नीचे, कैमरे के बिल्कुल सामने आना है, यानी क्लोजअप देना है अपना। और उसके बाद वापस भाग जाना है और फिर दोबारा आपने आना है और कैमरे के ऊपर से या साइड से आपने गुजर जाना है। आपका शॉट मुकम्मल है। इसके बाद हम इसकी एडिट की बात करते हैं। आप, जैसे मैंने पहले बताया कि आप इसको मोबाइल के ऊपर भी एडिट कर सकते हैं, किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर, मगर हमने इसको प्रीमियर प्रो के ऊपर एडिट किया। सिंपल एडिट है। आपने इसमें से जो पहला टेक है कि मैं आ रहा हूँ, कैमरे के क्लोज बिल्कुल हो जाता हूँ, उसके अंदर आपने करैक्टर के अलावा, यानी मैंने अपने अलावा बाकी चीज़ को मास्क कर लिया था। और उसके बाद जब मैं कैमरे के सामने आता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे जो अंडरपास है वो छोटा हो गया है। उसके बाद मैं जब वापस जा रहा होता हूँ तो मास्क हटा देता हूँ, फिर दोबारा जब आता हूँ तो वो चीज़ जो ओरिजिनल कंडीशन में, यानी जो शॉट है, वैसे का वैसा बन जाता है। तो इस तरह से ये इफेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ। अब हम बात करते हैं क्लोज चेंज इफेक्ट की। पहले ये इफेक्ट देखें, उसके बाद इसका हम आपको शूट और एडिट बताते हैं। तो दोस्तों, इसका शूट भी बहुत आसान है। आपने इसमें भी कैमरे को आपने लगा के ट्राइपॉड के ऊपर लॉक कर लेना, यानी वो कैमरा हिले ना। ये हम इसलिए कहते हैं कि मास्किंग के लिए जितने भी इफेक्ट आपको करना है, उसके अंदर अगर आपका कैमरा हिला तो मास्किंग करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है और बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो हमने कैमरे को ट्राइपॉड पे लगाना है और उसके बाद सबसे पहले किसी भी कैरेक्टर को सामने आना है और जिस भी स्वेटर, शर्ट या कोई भी चीज़ आपने, जैसे मैंने हुडी है, उसको ऊपर हवा में उछाला है। पर ख्याल रखिएगा, जब हुडी है ऊपर जाए तो नीचे कैरेक्टर के सामने से ना गुजरे, साइड से गुजरे या पीछे आगे कहीं से भी सामने से ना गुजरे, क्योंकि फिर आपको हुडी को मास्क करना पड़ेगा। ये हुडी आपकी गुजरी है, हुडी आपने फेंकी है। उसके बाद आपने जो ड्रेस पहना है उसी ड्रेस के साथ आपने एक जंप ले लेना है। उसके बाद आपने वही हुडी या शर्ट जिसको भी चेंज इफेक्ट लाना है वो पहनना है, एक आपने जंप लेना है और फिर दूसरा उसी हुडी के साथ आपने लैंडिंग इफेक्ट लेना है। तो 4 शॉट हो गए। 5वां आपने एक फ्री एम्प्टी फ्रेम बनाना है, यानी जहाँ पे आप शूट कर रहे हैं उसका एक खाली फ्रेम ले लेना है, ताकि मास्किंग में कहीं पे भी यूज़ करना पड़े तो आप इसको कर सकें। अब हम चलते हैं इसका एडिट कैसे है। सिंपल, जहाँ पे पहले शॉट के अंदर हुडी फेंक रहे हैं, हुडी जैसे सर के थोड़ा सा ऊपर जाएगी, आपने हुडी को रिमूव कर देना, क्योंकि साइड पे गिरी है तो आप खाली फ्रेम लेके इसको रिमूव कर देंगे मास्किंग के जरिए। उसके बाद दूसरा सीन जहाँ पर मैंने हुडी पहन के ऊपर आता हूँ, तो वो जिस सीन में मैं हुडी पहन के ऊपर आता हूँ उसकी एक तस्वीर ले लेनी है और उसके अंदर से आपने फोटोशॉप के अंदर जाकर सब चीज़ें रिमूव कर देनी। सिंपल एक हुडी लेनी है, यानी उसी तस्वीर में से आपने करैक्टर को रिमूव कर देना, खाली हुडी रहने देनी है। अब इस हुडी को आपने एडजस्ट करना है उस हुडी के साथ जो मैं पहले फेंक रहा हूँ। जैसे मैं फेंक रहा हूँ वो हुडी रिमूव हो जाती है और जो मैं पहन के ऊपर जंप ले रहा हूँ वो वाली हुडी की तस्वीर जो है वो ऊपर आ जाएगी। वो थोड़ा सा आप जो स्पेस है स्काई के साथ वो अपने रखना है और हुडी ऊपर, आपने एनिमेशन देके हुडी को ऊपर लेके जाना है। उसके बाद आपने ये करना है कि जिस पे मैंने हुडी नहीं पहनी उस शॉट को थोड़ा सा ऊपर तक एनिमेट करना है और जहाँ पे हुडी आ जाती है उस पर आपने वो शॉट लगाना है जहाँ पर मैंने हुडी पहनकर जंप लिया था। तो आपका ये 3 शॉट इसके अंदर एडजस्ट हो गया। उसके बाद मैंने लैंडिंग के 2 शॉट लिए थे हुडी के साथ ही। एक हुडी पहनकर मैंने नीचे आया था, दूसरा हुडी पहनकर मैंने लैंडिंग कर लिया था। तो दोनों शॉट को इसके साथ एडजस्ट करना और आपका जो सीन है वो तैयार है। अब हम बात करते हैं तीसरे सीन की, ब्लैकिट मैजिक इफेक्ट। पहले ये सीन देखें, उसके बाद हम बताते हैं इसका शूट और एडिट कैसे किया। दोस्तों, पहले दोनों शॉट की तरह इसमें भी आपने एक्चुअल में 3 शॉट लेने हैं। एक खाली फ्रेम लेना है जिसके अंदर सोफ़ा है वो आ जाए, खाली सोफ़ा है। दूसरा सीन आपने ये लेना है कि करैक्टर जो है वो ब्लैंकेट लेके या चादर लेके
वैसे ही सोफे पे लेटा हुआ है और दूसरा कैरेक्टर आता है और अपना जो ब्लैंकेट जो है वो खींचता है। ब्लैंकेट खींचने के बाद स्टैटिक हो जाना है। जो कैरेक्टर सोफे के ऊपर बैठा हुआ है वो साइड पे हो जाएगा और जब वो साइड पे मुकम्मल हो जाए तो आपने आके जो है वो वहीं पे बैठ जाना है। लेकिन इसके बीच में एक सीन ये भी था कि हमने जो कैरेक्टर बिस्किट खा रहा है या कोई भी चीज़ स्नैक्स वगैरह जो भी खा रहा है, आपने जो कैरेक्टर उठाया उसी को कह देना कि आप एक बार स्नैक को यूँ छोड़ देना, ताकि मास्क करके इसको दोबारा हम इसको यूज़ करना है एडिटिंग के अंदर। वो कैसे है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन शूट के अंदर आपको यही सीन लेना है कि कैरेक्टर का ब्लैंकेट खींचना है। जो खींच रहा है वो स्टैटिक करेगा, कैरेक्टर उठ जाएगा। उसके बाद जब कैरेक्टर मुकम्मल उठ जाए तो जिसने ब्लैंकेट खींचा वो आके वहाँ पे लेट जाएगा या बैठ जाएगा, जो भी इम्पैक्ट आपने देना है। सीन आपका मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं एडिटिंग पे। इसकी एडिट भी एग्जैक्टली मास्किंग इफेक्ट ही है कि जब कैरेक्टर एक ब्लैंकेट को खींच रहा है तो आपने सिंपल जो कैरेक्टर सोफे में है उसके अलावा बाकी जितना भी सीन है आपको वो मास्क कर लेना है। यानी ब्लैंकेट को मास्क करना है और जो कैरेक्टर ब्लैंकेट खींच रहा है उस पूरे एरिया वाले को आपने मास्क कर लेना है और इसके नीचे रखना है आपने खाली सोफे वाला शॉट, क्योंकि आपने कैरेक्टर को जो सोफे में लेटा हुआ है उसको गायब करना है। वो गायब हो गया। उसके बाद जो हमने बिस्किट का लिया था या स्नैक का किसी का भी कि वो फेंक रहे, तो आपने उस फेंकने वाले हिस्से को सिंपल आपने मास्क कर लेना है। और उसके बाद बज़ाहिर एक कट सा फील होता है कि शायद कैरेक्टर जो स्टैटिक खड़ा है वो दोबारा आके लेटेगा, तो उसके बीच में जो गैप है वो कैसे है, उस गैप को आपको सिंपल ख़त्म करना है, यानी कट करना है। और उसके बाद जब कैरेक्टर उठ जाता है वो बिस्किट वाले को भी हमने मास्क करके सोफे पे सीन ले लिया है। उसके बाद सिंपल कैरेक्टर जो जाके सोफे पे लेता है वो वाला सीन हमने जोड़ लेना है। उसके बाद आपका सीन जो है वो तैयार। दोस्तों हम बात करते हैं टाइम रिवर्स इफेक्ट की। पहले आप इफेक्ट देखें, उसके बाद हम बताते हैं इसका शूट बहुत आसान है, इसमें हमें मास्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल शूट और एडिट है। पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको शूट और एडिट कैसे किया। बहुत गर्मी है, अब शाम करते हैं। दोस्तों इस सीन को शूट करने के बहुत से तरीके हैं, मगर सबसे आसान तरीके के साथ हमने शूट किया है। सबसे पहले कैरेक्टर को हमने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जो है वो लेके आना है और क्लॉक के ज़रिए हमने कुछ देर वो रुकेगा। उसके बाद क्लॉक के ज़रिए उसने सुई को 1 घंटे के या 2 घंटे जितना भी आपको इफेक्ट लेना है वो घुमा लेना है। सीन ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने जो भी बैकग्राउंड में यूज़ करना है, जैसे खुला आसमान और थोड़ा सा इम्पैक्ट आए कि चीज़ तेज़ हो रही है, तो उसको उस चीज़ का आपने टाइम लैप्स ले लेना है। मोबाइल के ऊपर भी आप टाइम लैप्स ले सकते हैं सिंपल, पर ट्राइपॉड के ऊपर रख के ही लेना है। अगर मोबाइल के ऊपर भी आपने लेना है तो टाइम लैप्स मैंने आधे घंटे का लिया था, 20 मिनट का या आधे घंटे का लेने, क्योंकि बाद में एडिट के अंदर आपकी मर्ज़ी आपको कितना स्पैन उसको यूज़ करना है। मैंने आधे घंटे का लेके थोड़ा सा और उसको स्क्यूज़ कर लिया था ताकि टाइम लैप्स का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा बेहतर लगे। इसके अंदर एडिट सिंपल है कि आपको ग्रीन स्क्रीन को हटाना है और ग्रीन स्क्रीन की जगह पे आपने जो अलग टाइम लैप्स लिया था उसको एडजस्ट कर लेना है और आपका सीन तैयार। अब बात करते हैं दोस्तों 5वां और आफ्टर इफेक्ट की। इसमें बिल्डिंग जंप इफेक्ट है, पहले वो इफेक्ट देखें, उसके बाद हम बात करते हैं इसका शूट और एडिट कैसे किया। दोस्तों इसका शूट और एडिट दोनों सेम वैसे ही हैं जैसे हमने अंडरपास का किया था। और इसमें आपने सिंपल कर लेना है कि आपको इसको भी कैमरे को आपने बिल्कुल सड़क के साथ लगा के रखना है और पहला सीन आपको खाली ले लेना है। दूसरा सीन आना कि कैरेक्टर आया है और आपने जब इस चीज़ को शूट करना है तो ये शो कर लेगा कि कैरेक्टर ऊपर आसमान काफ़ी मिल जाए, क्योंकि कैरेक्टर को आपको बढ़ा करना है बाद में। ये ना हो कि सर आसमान आपके फ्रेम से बाहर चला जाए। तो आपने जिस बिल्डिंग से भी जंप लेना है हाफ फ्रेम में वो बिल्डिंग है और हाफ फ्रेम में आपका स्काई है, एटलीस्ट इतना ज़रूर रखिएगा। तो आपने पहला सीन ये ले लेना है कि कैरेक्टर आया है और वो जो भी उसने एक्ट करना है वो किया और हल्का सा जंप लिया है उसने, कोशिश करिए कि जंप थोड़ा सा बड़ा हो, बट जंप लिया और आपका सीन ख़त्म हो गया और खाली फ्रेम आपने पहले ले लिया था। अब इसके अंदर भी जैसे हमने अंडरपास भी किया था एडिट में कि हमने अंडरपास वाले एरिया को मास्क कर लिया था, इसमें भी हमने बिल्डिंग और थोड़ी सी सड़क को मास्क कर लेना है। जहाँ तक कैरेक्टर खड़ा है वहाँ तक आपको मास्क कर लेना है। पहला सीन ये मास्क कर लेंगे तो उसमें आपको कैरेक्टर ऑटोमेटिकली आपका कैरेक्टर बड़ा हो जाएगा।
उसके बाद जहाँ से करैक्टर का जंप आता है और आप ये इम्पैक्ट दे रहे हैं कि करैक्टर ने बिल्डिंग को जंप कर लिया है, वहाँ तक वो मास्क वाला एरिया रखना है और उसके बाद एग्जैक्टली वही शॉट जाने देना जो हमने शूट के दौरान जंप वाला लिया था, और आपका सीन जो है वो तैयार। दोस्तों 5 फैक्ट में से आपका सबसे इंटरेस्टिंग और फेवरेट फैक्ट कौन सा है, आप हमें कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।